हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन। यानी हम लोग आज बैलेंस करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन को। हम लोगों ने पहला मेथड देख लिया था, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आज हम लोग सेकंड मेथड के बारे में बात करेंगे। सेकंड मेथड है हमारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को हम लोग हाफ रिएक्शन मेथड भी बोलते हैं। तो आयन मेथड इलेक्ट्रॉन मेथड के कुछ रूल हैं, पहले हम लोग रूल को देख लेते हैं। तो हमारा पहला रूल क्या है कि सबसे पहले हमें हाफ रिएक्शन लिखनी होगी। यानी अगर हमें रिएक्शन दी हुई है तो हमें दो हाफ रिएक्शन में उन्हें डिवाइड कर लेना होगा। यानी हमें रेडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा होगा और ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन वाली रिएक्शन को अलग लिख लेंगे और ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन को अलग लिख लेंगे। देन सेकेंड रूल हमारा क्या है, बैलेंस द एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यानी हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितने एटम बैलेंस नहीं हैं उन एटम्स को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। देन हमारा थर्ड रूल क्या है कि बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। हम लोग H2O के थ्रू ऑक्सीजन को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। जब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे तो हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं रह जाएंगे। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग उसमें क्या ऐड कर लेंगे, H+। हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए हम लोग उसमें क्या कर लेंगे, H+ ऐड कर लेंगे। देन नेक्स्ट रूल हमें क्या बताता है कि हम लोग चार्ज को बैलेंस करने के लिए उसमें क्या ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जब एसिडिक मीडियम होगा तब तो रिएक्शन यहीं तक रहेगी, लेकिन जब बेसिक मीडियम होगा तो इसके बाद एक स्टेप बढ़ जाएगा, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। और अगर बाई चांस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को नंबर को हम लोग सूटेबल नंबर से क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे और इलेक्ट्रॉन को इक्वल कर लेंगे। तब हम दोनों हाफ रिएक्शन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जितने भी रूल हैं उन रूल को हम लोग एक एक करके एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। ये रहा हमारा पहला एग्जाम्पल। हमने क्या रिएक्शन कराई है, हमने आयरन 2+ की रिएक्शन कराई है क्रोमेट आयन के साथ, यानी Cr2O7 2- के साथ, और Fe3+ बन रहा है और Cr3+ बन रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें ध्यान से तो Fe2+ से क्या हो रहा है, 3+, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। और हम एक चीज़ जानते हैं कि जब भी हमारी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, इंक्रीज़ करती है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जब इंक्रीज़ करती है तब क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। तो यहाँ पे Fe2+ का Fe3+ में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। वहीं अगर हम लोग दूसरी रिएक्शन देखें, इसमें Cr2, दूसरी अगर हम तरफ क्रोमियम की देखें ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितनी है, निकाल लेते हैं हम लोग। Cr2O7 2- है, क्रोमियम की माने x, 2 से मल्टीप्लाई करा, +7 इंटू ऑक्सीजन की कितनी, -2, पूरे के ऊपर चार्ज कितना, -2, 2x हो गया हमारा, 7 2 से कितना हो गया, -14, इक्वल में -2। -14 को इक्वल के साइड लेंगे, प्लस का 14, -2, 14 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, प्लस का 12 बचेगा, 2x इक्वल टू +12। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +12 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा हमारा, +6 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई, +6। तो +6 से +3 हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, घट रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ होती है तब क्या हो रहा होता है, रिडक्शन हो रहा होता है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, Fe2+ का Fe3+ में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और क्रोमियम का क्या हो रहा है, क्रोमियम 3+ में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। देन अभी हम अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्रोमियम का हमारा बैलेंस नहीं है। यहाँ पर हमें क्रोमियम कितने दिख रहे हैं, 2 क्रोमियम दिख रहे हैं, और यहाँ पर क्रोमियम हमारे कितने हैं, 1 क्रोमियम है। तो अब हमें क्या करना है, क्रोमियम को बैलेंस करना है। तो क्रोमियम को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करें, इस वाले क्रोमियम को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हमें क्या मिल जाएगा, Cr2O7 2- और क्या मिल जाएगा, 2Cr3+, ये +3 लिख लिया। ये क्या हो गया, क्रोमियम हमारे बैलेंस हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप हमें क्या बता रहा था कि अगर क्रोमियम ऑक्सीजन अब बैलेंस नहीं है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या ऐड कर देंगे, H2O ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, 7 ऑक्सीजन इस साइड है। तो इधर हम लोग कितने H2O ऐड कर दें, 7 H2O। तो हमने क्या करा, इधर 7 H2O ऐड कर दिए। अब इधर जब 7 H2O ऐड करें तो हाइड्रोजन क्या हो गया, बैलेंस नहीं रह गया। हाइड्रोजन इधर कितने आ गए, 14H। तो यहाँ पे इधर इस साइड हमने क्या ऐड कर दिया, 14H+ ऐड कर दिया। अब हाइड्रोजन क्या हो गया, बैलेंस हो गए। नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है कि अच्छा यहाँ पे अगर मान लीजिए बेसिक मीडियम होता
तब हम एक स्टेप और बढ़ाते हैं। अब उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्टेप में बात कर लेंगे। यहाँ पे कंसिडर करिए एसिडिक मीडियम है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, चार्ज बैलेंस। अभी यहाँ पे क्या चार्ज बैलेंस नहीं है, तो चार्ज बैलेंस यहाँ पे कैसे देखें। तो चार्ज को देखने के लिए आप क्या देखें कि इस साइड अगर आप देखें, यहाँ पर क्या है Fe2+ और यहाँ पे क्या है Fe3+। Fe2+ है इस साइड और इस साइड क्या है Fe3+। तो इसको चार्ज बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन। यहाँ 2+ है, यहाँ 3+। तो 3+ को 2+ कैसे बनाएं, तो इसमें अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें, एक लिखा नहीं आता, चलिए इलेक्ट्रॉन खाली लिख लिए। इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग ऐड कर दें तो 3+ में से एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसे चार्ज, माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 2+, और इधर भी क्या हो जाएगा 2+ हो जाएगा, चार्ज बैलेंस हो जाएगा। दूसरी हमारे यहाँ पे क्या है, Cr2O7 के ऊपर कितने माइनस हैं, 2-, तो यहाँ पे हैं 2- हमारे, और इस साइड में कितने प्लस हैं 14H+, यानी यहाँ पे कितने प्लस 14+, तो यहाँ पे कितने माइनस 2-, तो 2 - 14+ कितने हुए बचे, 14- में से 2- घटाइए कितने बचेगा 12+, यानी यहाँ पे इस साइड में 12+ है हमारे पास, इस साइड में कितने प्लस है 2 3 6, इस साइड में कितने प्लस हैं 6+। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या करें, तो 12+ को 6+ हम लोग कब बना सकते हैं, सॉरी यहाँ पे 12+ को हम लोग 6+ कब बना सकते हैं, जब हम इसमें क्या ऐड कर दें 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 - 6 12 कितने बचेगा, 12 में से 6 जाएंगे कितने बचेंगे 6+, तो 6+6+ क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग क्या कर देते हैं Fe2+, 3+, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो ये 2+2+ बराबर हो गया चार्ज। और इस रिएक्शन में हमने क्या करा, इस रिएक्शन में हमने 6 इलेक्ट्रॉन इस साइड ऐड कर दिए, क्योंकि यहाँ पे क्या था 12+ थे इस साइड 6+ थे, दोनों को बराबर। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दी 12+ में, तो इधर भी 12+ हो गए, इधर भी 6+ हो गए, इस साइड भी क्या हो गया 6+ हो गए, राइट। अब हमने क्या देखनी है, अब हमें दोनों हाफ रिएक्शन को क्या कर देना ऐड, ये वाली हाफ रिएक्शन और ये वाली हाफ रिएक्शन दोनों को ऐड कर देना। लेकिन ऐड करने से पहले एक चीज़ छोड़ गई कि हमें इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, बराबर करने हैं। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हमें दिख रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करें Fe को 6 से, इस रिएक्शन को 6 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो इस रिएक्शन को अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 से Fe+, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, चलिए रिएक्शन को लिख लेते हैं। जब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस रिएक्शन को, तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिल जाएगा, वेट ए मिनट, तब हमें 6 Fe2+ मिल जाएगा और 6 Fe3+ और प्लस 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अब इन दोनों हाफ रिएक्शन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इन दोनों हाफ रिएक्शन को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हमें ये रिएक्शन मिल जाएगी, यानी 6 Fe2+, तो हमें क्या मिल जाएगी, ये वाली रिएक्शन मिल जाएगी, 6 Fe2+ हो जाएगा, और Cr2O7 2- तो यही है, 14H+ यही है, 6 इलेक्ट्रॉन इस साइड के और 6 इलेक्ट्रॉन Fe के इस साइड वाले, ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। फिर इस साइड में क्या बचेगा हमारे पास, 6 Fe3+, 2 Cr3+ और 7H2O। ये हमारी क्या हो जाएगी, नेट बैलेंस आयनिक रिएक्शन। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया हो। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, ये रिएक्शन हमें दी हुई है। रिएक्शन को देख लेते हैं क्या है। परमैंगनेट आयन यानी MnO4- बेसिक सोल्यूशन में ऑक्सीडाइज होता है, आयोडाइड ऑक्सीडाइजेज आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज करता है टू प्रोड्यूस मॉलिकुलर आयोडीन, यानी आयोडीन बनाता है, और क्या बनाता है, MnO2 बनाता है। तो हमें राइट ए बैलेंस आयनिक रिएक्शन लिखनी है। तो बैलेंस आयनिक रिएक्शन लिखनी है, सबसे पहले हम लोग रिएक्शन देख लेते हैं क्या होती है। तो रिएक्शन हम लोग जब देखेंगे तो रिएक्शन हमें इस तरीके की रिएक्शन मिलेगी। परमैंगनेट आयन क्योंकि MnO4- की हमने कराई, I- से रिएक्शन कराई, हमें क्या मिला, हमें मिला MnO2 और I2 दोनों मिल गए, MnO2 और I2 में मिल गए। देन हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, दोनों हाफ रिएक्शन को तोड़नी होती है। तो हाफ रिएक्शन को तोड़ने के लिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकाल लेते हैं।
MnO4 माइनस है, MnO4 माइनस लिखा हमने। Mn की क्या मानी है x, 4 मल्टीप्लाई ऑक्सीजन की कितनी -2, पूरे के ऊपर चार्ज -1, 4 2 से कितना होता है -8, इक्वल में -1 -8 इस साइड के इधर लाएंगे क्या हो जाएगा +8 -1 कितना बचेगा +7। यानी यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी +7, यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी तो MnO2 है, ऑक्सीजन की कितनी -2 और इसकी x मानी -2 मल्टीप्लाई कितने से करा 2 से, इक्वल में कोई चार्ज ने 0 लिखा, 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4 इस साइड के इधर लेंगे क्या हो जाएगा +4। यानी यहाँ पे Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितने +4, +7 से +4 हो रही है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है घट रही है। तो Mn का क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर घटती है तो क्या हो रहा होता है रिडक्शन हो रहा होता है। वही I- से I2 हो रहा है, तो I- में आयोडीन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी इसकी x मानी, पूरे के पे चार्ज -1 और हम जानते हैं आयरन के ऊपर जितना चार्ज होता है वही उसकी क्या होती है ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी -1, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है 0, आयोडीन की I2 की कितनी है 0 है। अब देखिए -1 से 0 कब होगा जब एक प्लस बढ़ जाए, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है बढ़ रही है। तो I- का I2 में क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो रिएक्शन हम लोग हाफ रिएक्शन लिख लेते हैं, हाफ रिएक्शन हमें लिखने पर ये मिलेगी I- का I2 में क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, MnO4 माइनस का MnO2 में क्या हो रहा है रिडक्शन। अब ये रिएक्शन लिखने के बाद हमें क्या करना है ऑक्सीजन बैलेंस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है। अच्छा पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ये आयोडीन माइनस बराबर नहीं है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सब बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे एक आई है और यहाँ पे कितने, यहाँ पे आयोडीन एक, यहाँ पे कितने 2। तो इनको बैलेंस करने के लिए हम इस आयोडीन को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो ये रहा हमारे पास I-, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 2I- I2 दोनों तरफ क्या हो गया बराबर। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन हमें कितने दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितने 4। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या जोड़ते हैं H2O। तो हमने क्या करा इधर 2 H2O जोड़ दिए, तो 2 ऑक्सीजन इस साइड हो गए, 2 2 4 ऑक्सीजन इस साइड हो गए, इतने कितने ऑक्सीजन 4, तो दोनों तरफ 4 ऑक्सीजन क्या हो गए बराबर हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग हाइड्रोजन बराबर करते हैं, यहाँ पे 4H हो गए, यहाँ पे कितने एक भी नहीं है, तो हम क्या करते हैं H+ जोड़ते हैं। हमने क्या करा H+ जोड़ दिया, तो MnO4 - 4H+, और ये क्या करा हमने रिएक्शन लिख ली। अच्छा अब रिएक्शन हमारी कहाँ हो रही बेसिक मीडियम में, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे बेसिक मीडियम, और हमने क्या जोड़ दिया H+। तो अब इसे हमने क्या बनाना है बेसिक बनाना है ना, तो बेसिक बनाने के लिए H+ को आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए OH-, 4H+ है 4OH- डालें तो क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो हम इधर 4OH- जोड़ते हैं, इधर भी 4OH- जोड़ते हैं। हमने क्या करा, हमने 4OH- इस साइड जोड़ा और 4OH- हमने इस साइड जोड़ा। ये OH- ये 4OH+ क्या जुड़ जाएंगे H+ और OH- न्यूट्रल हो जाएंगे और क्या बना लेंगे वाटर H2O बना लेंगे। तो ये क्या बना लेंगे जुड़कर आपस में H2O बना लेंगे। तो हमने देखा और ये क्या हो गया इन्होंने H2O बना लिया। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया 4H2O हो गया, 2H2 इस साइड है और 4OH-, 4H2 इधर 2H2 इधर, तो 2H2 कैंसिल हो जाएंगे, इस साइड कितने H2O बचेंगे 2H2, कितने H2O बचेंगे इस साइड 2H2। अब रिएक्शन हम लोग थोड़ी सी ऊपर बढ़ा देते हैं, ये वाला स्टेप हमारा चल रहा है। इस साइड कितने H2O, ये 2H2 कैंसिल हो गए, तो हमें क्या मिल जाएगा ये रिएक्शन मिलेगी। तो यहाँ पे 2H2 कैंसिल हो जाएगी और हमें क्या मिल जाएगी ये रिएक्शन मिल जाएगी। MnO4 2H2 इधर बचे हैं और यहाँ पे क्या बच गया OH-। अब OH- हमें दिख रहा है, यानी मीडियम कौन सा हो गया हमारा बेसिक। देन नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ना है। तो हमें अभी अगर हम लोग चार्ज बैलेंस करने के लिए देखें, तो हमने अगर ये वाली रिएक्शन देखें तो यहाँ पे क्या है, ये वाली रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो इस रिएक्शन में यहाँ पे माइनस कितने हैं 2-, इस साइड कोई भी नहीं है। तो हम रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए इस साइड क्या जोड़ दें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें, तो 2- इधर 2- इधर हो जाएगा। तो ये रहे हमने इलेक्ट्रॉन 2 इस साइड जोड़ दिए। इस रिएक्शन में चार्ज बैलेंस करने के लिए इधर माइनस कितना हमें दिख रहा है 1, यहाँ पे कितने 4- है। तो हम यहाँ पे क्या करें इस साइड क्या जोड़ दें 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3- और 4 1 क्या हो जाएगा 4- और 4- इस साइड। तो हमने इस साइड क्या ऐड कर दिया 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब देखिए 4- इधर हो गया, 4- इस साइड हो गया। अब देखिए हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन को बराबर करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हमारे
2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे कितने 3 इलेक्ट्रॉन, दोनों को बराबर करना है, क्या करें, इस रिएक्शन को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें, राइट, और इस रिएक्शन को हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 2 से कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 6i माइनस हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3i2 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 2 से 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2MnO4 माइनस हो जाएगा, 2 2 4h2 हो जाएगा, 2 3 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2MnO2 और 8OH माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, यानी हम लोग दोनों हाफ रिएक्शन को क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे। तो दोनों हाफ रिएक्शन को हम लोग ऐड कर देते हैं, इन दोनों हाफ रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे, ऐड। तो जब हम लोग हाफ रिएक्शन को ऐड करेंगे तो 6i माइनस साइड आ जाएगा, 2MnO4 इस साइड आ जाएगा और 4h2 आ जाएगा। ये 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, इस साइड क्या बचेगा, 3i2 इस साइड बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 2MnO2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8OH माइनस। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, नेट बैलेंस आयनिक रिएक्शन हो जाएगी। आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल समझ में आए हो और किस तरीके से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड द्वारा हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। थैंक यू।